महुआपुर गांव में सबसे मशहूर थे बिरजू के पान। दूर दूर से लोग बिरजू चाचा के पान खाने तशरीफ लाते थे। चाचा, हमें जरा एक खास पान लगा दो। मुझे तो 2 पान दे दो, आज बीवी के साथ खाऊंगा। हाँ हाँ, दे रहा हूँ। अरे चाचा, आप ऐसे खास क्या डालते हैं अपने पान में जो आपके जैसा जायका कहीं आता ही नहीं? अब ये तो मेरे सालों का तजुर्बा है बेटा। अब 35 साल हो गए हैं मुझे पान बनाते बनाते। वाह चाचा वाह, ये तो कमाल है। बिरजू के हाथ का पान खाकर लोग मुतमईन हो जाते थे और उनकी तारीफ किए बगैर नहीं जाते थे। बिरजू एक पान 15 रुपए में फरोख्त करता था, फिर भी लोग उन्हीं की पान की गुमटी से पान खाना पसंद करते थे। बिरजू की पान गुमटी के सामने रवि की भी पान की गुमटी थी। रवि एक पान 10 रुपए में फरोख्त करता था। खास पान सिर्फ 10 रुपये, 10 रुपये। अरे भाई रुको जरा, एक मर्तबा मेरा भी पान चक्कर तो देखो। अरे भाई, आपके पान में वो बात नहीं जो बिरजू चाचा के पान में है। अरे लेकिन मैं भी तो पान में वही सब डालता हूँ जो बिरजू चाचा डालते हैं। अब जो भी हो, हम तो बिरजू चाचा का ही पान खाएंगे। रवि लोगों को बुलाया करता था, लेकिन फिर भी लोग उसके पास पान नहीं खाया करते थे। कुछ गिने चुने लोग ही जो रवि के दुकान पर पान खाया करते थे, इसलिए रवि बहुत मायूस रहता था। हर रोज रवि मायूस चेहरा लेकर घर जाया करता था। क्या हुआ, आज भी फरोख्त अच्छा नहीं हुआ क्या? मालूम होता है उस बिरजू चाचा के मरने तक मेरी कोई फरोख्त नहीं होगी। सोच रहा हूँ कि किसी और गांव में जाकर पान गुमटी खोलूं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इस गांव में सब कुछ अच्छा है। लेकिन कमाई का तो कोई पता ठिकाना ही नहीं है। वो तुम्हारी परेशानी है, खुद ही हल करो। मैं क्या करूं? वैसे बताना भूल गई, कल मेरा भाई आ रहा है, कुछ रोज वो यहीं रहेगा। एक और नई मुसीबत। कुछ कहा क्या? नहीं तो। रवि की मुश्किलात में इजाफा हो रहा था। एक जानिब उसकी आमदनी कम हो रही थी और दूसरी जानिब उसकी बीवी के तेवर। खैर, अगला दिन आया। सूरज के निकलने के साथ ही लोग अपने काम पर जाने लगे। इधर बिरजू और रवि ने अपनी पान की गुमटी खोली और हमेशा की तरह बिरजू के आते ही उसके खरीदार भी आ गए। मालूम नहीं मेरी पान गुमटी कब चलेगी। रवि मायूस पान गुमटी में बैठा था। आओ जीजा जी, प्रणाम। आप दूर से ही प्रणाम करोगे या करीब आओगे? आप भी ना जीजा जी। मुकेश ने अपने जीजा के पैर छुए। मुकेश का तवज्जो रवि की आंखों की जानिब गया। अरे जीजा जी, आप तो सूख कर कांटा हो रहे हैं। मेरी जीजी आपका ख्याल वगैरह नहीं रखती क्या? अब ये तो तुम अपनी जीजी से पूछना। मुकेश का तवज्जो रवि की आंखों की जानिब गया। रवि बिरजू की पान की गुमटी को घूरे जा रहा था। क्या हुआ जीजा जी, कब से उस पान गुमटी वाले को मुसलसल घूरे जा रहे हो? अब क्या बताऊं, उस पान गुमटी पे देखो कितना हुजूम है और एक मेरी पान गुमटी है, कोई खरीदार ही नहीं आता। मालूम नहीं वो बिरजू अपने पान में ऐसा क्या डालता है, खरीदार खींचे चले आते हैं उसके पास। जब तक वो पान बनाता रहेगा मेरा कारोबार तो चौपट ही रहेगा। मेरे पास एक तरकीब है जीजा जी, वो पूरा हुजूम आपका पान खाएगा और आप उस चचा से भी ज्यादा कमाएंगे। कैसे? मुकेश ने अपनी तरकीब रवि के कानों में बताई। लेकिन इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगी। बहुत लोग पान में डालते हैं और फिर देखना, जो एक मर्तबा खाएगा वो बार बार खाएगा। ठीक है, एक मर्तबा आजमा कर देख लेते हैं। मैं लेकर आता हूँ। मुकेश कहीं चला गया और रवि बिरजू की दुकान की जानिब हंसते हुए देखने लगा। अब देखता हूँ मेरे पान कैसे नहीं फरोख्त होते। कुछ देर बाद मुकेश वो चीज लेकर आ गया। थोड़ा थोड़ा हर पान में मिला देना जीजा जी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ जीजी से मिलने। मुकेश ने रवि के पैर छुए। हाँ हाँ, खुश रहो।
और फिर वो वहाँ से चला गया। रवि ने वो चीज मिलाकर पान बनाया। मुफ्त का पान, एक पान मुफ्त। आओ 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 चखो, ऐसा पान कभी जिंदगी में नहीं खाया होगा। रवि की आवाज सुनकर लोगों का तवज्जो उसकी जानिब गया। मालूम होता है ये पागल हो गया है, पान मुफ्त में दे रहा है। मुझे लगता है इश्तिहार के तौर पर मुफ्त में दे रहा है। चलो ठीक है, चलकर खा ही लेते हैं। बिरजू के कुछ खरीदार रवि की पान गुमटी पे आए। मुझे एक मुफ्त पान दो और मुझे भी। रवि ने दोनों खरीदारों को पान दिया। वो पान खाते ही उनका दिल खुश हो गया और शक्ल पे खुशी आ गई। अरे वाह, ये तो कमाल है, ऐसा पान मैंने जिंदगी में नहीं खाया। वाह वाह, क्या बात है। अपने पान की तारीफ सुन रवि खुश हुआ। एक और पान दो। एक ही पान मुफ्त था, दूसरे का दाम 15 रुपया। ठीक है, ये लो। रवि ने पैसे लिए और दूसरा पान दिया। इन दोनों को देखकर कई और खरीदार रवि का पान खाने आए। मुझे भी मुफ्त पान दो। मुझे भी। जिसने मुफ्त का पान खाया, सभी ने दूसरा पान खरीदा और उस पूरे दिन में रवि की काफी अच्छी आमदनी हुई। आज रवि बेहद खुश था, इसलिए वो अपने घर मिठाई लेकर गया। अरे वाह जीजा जी, बहुत खुश लग रहे हैं। तुम्हारी तरकीब काम कर गई। आज पहली मर्तबा इतने सारे पैसे एक ही दिन में कमाए हैं मैंने। वाह वाह। ये लो स्वर्णा, तुम्हारी पसंदीदा मिठाई। और आज की कमाई? रवि ने पैसों की गड्डी स्वर्णा के हाथ में रख दी, जिसे देखकर वो भी हैरान हो गई। अरे ये क्या? आज कोई जादू वादू किया है क्या? जीजी, ये मेरा कमाल है। आज से जीजा जी रोज ऐसे ही मोटे पैसे कमाएंगे। वाह भाई। स्वर्णा ने अपने भाई की बहुत खातिरदारी की। रवि रोज वो चीज पान में मिलाने लगा। खरीदार उस पान को बार बार खाने आने लगे। बिरजू के भी सारे खरीदार अब रवि का ही पान खाते थे। बिरजू की पान गुमटी अब खाली होने लगी। ये देखकर बिरजू हैरान था। हे भगवान, ये कैसा करिश्मा है आपका। अपना करम मुझ पर बनाए रखना भगवान। बिरजू भगवान को याद कर ही रहा था कि उसकी गुमटी पर एक खरीदार आया, एक नामालूम शख्स। चाचा, एक पान दीजिए। बिरजू ने उस खरीदार को पान दिया और 15 रुपए ले लिया। फिर वही खरीदार रवि की दुकान पर गया और उसने वहाँ से भी एक पान खरीदा और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गया। कुछ देर बाद ये नामालूम शख्स वापस लौटा और सीधा रवि की दुकान पर गया। उसने रवि की हाथों में हथकड़ी डाल दी। भोले भाले लोगों को अफीम वाला पान खिलाते हो? ये झूठ है जनाब। मैंने अफीम नहीं मिलाया। मैं नारकोटिक्स महकमे से हूँ। हमें कबल ही खबर मिली थी कि इस गांव में कोई पान वाला अफीम मिलाकर फरोख्त कर रहा है, और जब हमने दोनों पान वाले के पान की जांच की तो इल्म हुआ कि तुम्हारे पान में अफीम मिली हुई है। अब तुम्हारी आगे की जिंदगी कैद खाने में गुजरेगी। पुलिस वालों ने रवि को गिरफ्तार कर लिया और हवालात में डाल दिया। उसके थोड़े से पैसों की लालच ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी ही अक्ल पर पत्थर पड़ गया था जो मैंने अपने साले की बात सुन पान में अफीम मिलाया। लालच के चक्कर में मेरा ये हश्र हो गया। ना वो पान में अफीम मिलाता और ना ही उसका ये हश्र होता। लालच बुरी बला है।